हेलो एवरीवन। आज का हमारा सेगमेंट है ओशन एसिडिफिकेशन। सो ओशन एसिडिफिकेशन में हम क्या पढ़ेंगे? ओशन एसिडिफिकेशन में हम उसका मतलब समझेंगे, थोड़ी सी ओशन केमिस्ट्री के बारे में समझेंगे, इम्पैक्ट पढ़ेंगे ओशन एसिडिफिकेशन का, मिटिगेशन पढ़ेंगे और कंक्लूजन होगा। ओशन एसिडिफिकेशन आपके इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ फॉर स्टेट सिविल सर्विसेज एंड ऑल्सो फॉर यूपीएससी। आपको ये कॉन्सेप्ट इजी कॉन्सेप्ट है, ये आप समझोगे तो आपके लिए बेटर होगा। ओशन एसिडिफिकेशन का मतलब क्या है? मतलब है ओशन के पीएच लेवल का कम होना। सो इट इज ऑनगोइंग डिक्रीज इन द पीएच ऑफ अर्थ ओशंस। और ये क्यों होता है? जब ओशन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से अब्जॉर्ब करते हैं तो ये ओशन एसिडिफिकेशन होता है। ओशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कार्बन साइकिल में, बिकॉज ये क्वार्टर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एमिटेड, जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है उसका क्वार्टर यानी कि वन फोर्थ अब्जॉर्ब कर लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस जैसे जैसे बढ़ता है तो ये और अब्जॉर्ब करते हैं, तो उसकी एसिडिटी भी बढ़ती जाती है। ये अफेक्ट करता है मरीन प्लांट्स को, एनिमल्स को, स्पेशली वोविले मरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स को, जिनको कैल्शियम कार्बोनेट की ज़रूरत है ग्रो करने के लिए और सरवाइव करने के लिए। और वोवली स्पीशीज को, जो वो ऐसी स्पीशीज पे डिपेंड करते हैं जिनको कैल्शियम कार्बोनेट की ज़रूरत है ग्रो करने के लिए और सरवाइव करने के लिए, तो ये दोनों प्रकार की स्पीशीज को इफेक्ट करता है। थोड़ा सा हम समझेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड और ओशन केमिस्ट्री के बारे में, ये बहुत बेसिक हम समझेंगे, बहुत डीप में नहीं जाएंगे। तो ओशंस एब्जॉर्ब करती है, हमने ऑलरेडी पढ़ा, वन फोर्थ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर ओशंस एब्जॉर्ब नहीं करती तो ये कहीं पे एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट होती और इससे और भी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज आता। लेकिन इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की ओशन के एब्जॉर्ब करने की वजह से जो ओशन की केमिस्ट्री है वो बदलना शुरू हो गई है। ओशंस जो स्लाइटली अल्कलाइन है वो एसिडिक होना शुरू हो रहे हैं, दे हैव बिकम मोर एसिडिक। जो एवरेज पीएच है ओशनिक सरफेस वाटर्स का कम हो रहा है 0.1 यूनिट से सिंस प्री इंडस्ट्रियल पीरियड। यानी कि ये 30% इंक्रीज दिखाता है हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी में। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इज एटमॉस्फेयर में जब अब्जॉर्ब होता है तो वो सी वाटर के साथ बॉन्ड करता है कार्बोनिक एसिड बनाने में। तो ये देखो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व करती है तो ये सी वाटर के साथ रिएक्ट करती है और कार्बोनिक एसिड बनाती है। ये एसिड रिलीज करती है बाय कार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन को। सो हाइड्रोजन आयन रिलीज करती है और बाय कार्बोनेट आयन रिलीज करती है। जो ये हाइड्रोजन आयन है ये फिर से बॉन्ड करता है फ्री कार्बोनेट आयंस के साथ, जिसके साथ अनदर बाइकार्बोनेट आयन बनता है। और ये फ्री कार्बोनेट जो है ये अदरवाइज अगर ये बाइंड नहीं करती तो क्यों ये कार्बोनेट अवेलेबल होता इन मरीन फिशेस को और इन मरीन प्लांट्स को अपनी शेल्स बनाने के लिए, जो कि अवेलेबल नहीं है। तो ये इसलिए बाइंड कर लेता है, इसलिए दिस इज नॉट अवेलेबल। इम्पैक्ट ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन। Biological processes affected by ocean acidification. Increasing acidity combined with other environmental stresses like increasing ocean temperature and pollution has the potential to affect many biological processes. तो ये बोल रहा है कि एक तो आपकी एसिडिटी बढ़ रही है, उसके साथ ही आपके इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस जैसे ओशन का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से काफ़ी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस अफेक्ट हो रहे हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स को प्रॉब्लम आ रही है अपने शेल्स बिल्ड करने में, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने में, फोटोसिंथेसिस को बूस्ट करने में और एसेंशियल मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करने में। बिल्डिंग शेल्स की क्या प्रॉब्लम आ रही है? जित काफ़ी सारे एनिमल्स हैं और कुछ एल्गी हैं जो कार्बोनेट आयंस को इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट शेल्स बनाने में और स्केलेटन बनाने में। लेकिन क्योंकि ओशन एसिडिफिकेशन के वजह से कार्बोनेट आयंस जो हैं वो कम हो रहे हैं, तो इसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स को बहुत मुश्किल हो रही है अपना शेल्स बनाने में, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने में। बायोकेमिकल रिएक्शंस में बी टू स्लो। तो बायोकेमिकल रिएक्शंस स्लो हो रहे हैं इन विच आर इनएफिशिएंट टू कीप द ऑर्गेनिज्म हेल्दी एंड species can adjust to changes in the surroundings by actively maintaining a constant internal environment.
स्पीशीज अब बाहर के एनवायरनमेंट को तभी झेल सकती है जब उनका इंटरनल एनवायरनमेंट ठीक हो, लेकिन इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो ये स्पीशीज़ को मुसीबत आ रही है क्योंकि जितना पीएच रेंज है वो बहुत जो पीएच रेंज है वो डिस्टर्ब हो रही है, उसकी वजह से स्पीशीज़ को अपना मेटाबॉलिज्म मेंटेन करने में दिक्कत आ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड स्टिमुलेट करती है प्लांट ग्रोथ को क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस बूस्ट करती है। अब इतना ज़्यादा सीग्रास कार्बन डाइऑक्साइड सीग्रास जो है वो बढ़ गया है अंडर एलिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशंस। और सीग्रास वैल्यूबल हैबिटेट है, लेकिन अगर ये प्लांट्स ओवरग्रो कर जाएं तो ये इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं। obtaining essential minerals and nutrients। ओशन एसिडिफिकेशन मरीन ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत मुश्किल कर देते हैं कि वो एब्जॉर्ब कर पाए नाइट्रोजन को, फोस्फोरस को, आयरन को और बाकी एलिमेंट्स को जो कि एसेंशियल है उनके ग्रोथ के लिए। जब सी वाटर एसिडिक हो जाता है तो आयरन अटैच कर देता है और अटैच हो जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड से, जिसकी वजह से मरीन लाइफ प्रिवेंट होती है, प्रिवेंट करती है कि आयरन को यूज़ नहीं कर पाती। सो इट बेसिकली प्रिवेंट्स मरीन लाइफ फ्रॉम यूजिंग द एसेंशियल एलिमेंट। कार्बोनेट को जैसे हमने पढ़ा कि कार्बोनेट को भी यूज़ नहीं कर सकती फॉर मेकिंग द शेल्स, वैसे ही बाकी एसेंशियल मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को भी वो अपने इस्तेमाल करने में उसको दिक्कत आती है। इफेक्ट ऑन शेलफिश, कोरल्स एंड अदर कैल्सिफायर्स। कैल्सिफायर्स क्या हैं? ऑर्गेनिजम्स विद शेल्स और स्केलेटन्स मेड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट। ये बहुत अबंडेंटली फॉर्म है मेरीन लाइफ में प्रेजेंट, उनको दिक्कत आ रही है, उन पे प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि वो अपनी शेल्स बनाने में काफ़ी उनको मुश्किल आ रही है क्योंकि उनके लिए कार्बोनेट अवेलेबल ही नहीं है। और ओशन एसिडिफिकेशन डिक्रीज करता है कार्बोनेट आयंस की एंड डिजोल्व पेट्रोपेड शेल्स। तो जो शेल्स हैं उसको डिजोल्व कर रहा है और उन पे न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स भी आ रहे हैं। टाइनी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे टाइनी सी स्नेल कॉल्ड पेट्रोपॉड है, बहुत छोटा साइज है और एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो फूड का फॉर मैनी स्पीशीज इंक्लूडिंग फिश, सील्स एंड वेल्स। लेकिन इनका शेल है वो एक कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, जो ओशन एसिडिफिकेशन की वजह से डिटीरियोरेट हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है। So petripods have delicate calcium carbonate shells that are vulnerable to ocean acidification. Neurological effects. ओशन एसिडिफिकेशन कैन अफेक्ट फिशेस सेंस ऑफ स्मेल एंड ऑल्टर देयर बिहेवियर। फिशेस के सेंस ऑफ स्मेल को भी ऑल्टर कर सकते हैं और उनका बिहेवियर को भी ओशन एसिडिफिकेशन अफेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा अगर एसिडिक कंडीशन हो तो वहाँ पे यंग क्लाउनफिश जो है वो अपनी एबिलिटी, अपना घर ढूंढने में, अपनी स्मेल, क्योंकि वो अपना घर ढूंढते हैं बेसिकली अपने सेंस ऑफ स्मेल से, तो क्लाउनफिश अपनी एबिलिटी लूज कर देती है। Fish are attracted to odors that they normally avoid, such as the scent of predators, and displayed uncharacteristically bold behavior such as roaming far from their home reef। तो वो अपने घर से बहुत दूर चली जाती है because they lose their sense of smell। Potential effects on ecosystems around the globe। तो ये जगह इट विल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस डिपेंडिंग ऑन द हैबिटेट एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द इकोसिस्टम, बट इट विल इफेक्ट द ओपन ओशन, ट्रॉपिकल कोरल रीफ, पोलर इकोसिस्टम, डीप वाटर कोरल रीफ्स। ओपन ओशन, छोटे छोटे से टाइनी फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो रहते हैं और ग्रो करते हैं सनलिट सरफेस वाटर्स में, और ये सर्व करते हैं एज अ फाउंडेशन ऑफ द मरीन फूड चेन, जिसको हम प्लैंक्टन्स भी कहते हैं। प्लैंक्टोनिक स्पीशीज नीड कार्बोनेट आयंस टू बिल्ड देयर शेल्स। प्लैंक्टन्स को भी कार्बोनेट शेल्स की आयंस की ज़रूरत है टू बिल्ड देयर शेल्स, और जब वो अवेलेबल नहीं होते इट अफेक्ट्स देयर लाइवलीहुड। If ocean acidification increases, these carbonate-based plankton species may decline. Range of species including fish, seals, whales could lose their preferred foods or have less food altogether. Tropical coral reefs.
Coral must grow rapidly to outpace the predation by fish and other organisms and to compete for space with algae and sea grasses. तो कोरल को बहुत जल्दी ग्रो करने की ज़रूरत है वो, ताकि वो जो जब फिश उन पे प्रेडेट कर रहे हैं तो उनकी स्पीड उससे ज़्यादा है, और जो एल्गी के साथ वो कंपटीशन कर रहे हैं उस सी ग्रासेस के साथ, उससे भी वो ज़्यादा फास्ट स्पीड पे अपना कोरल को बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन जो ओशन एसिडिफिकेशन है ये प्रिवेंट करता है रीफ बिल्डिंग कोरल्स को फ्रॉम ग्रोइंग फास्ट इनफ टू एस्केप प्रिडेशन एंड कंपटीशन और टू रिपेयर देयर फिजिकल डैमेज सफिशिएंटली। Slowed growth is not the only impact that ocean acidification could have on coral reefs, but coral bleaching. तो कोरल ब्लीच, कोरल का ब्लीचिंग क्या होता है, कोरल अपना कलर खो देती है। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे ये पहले ऑरेंजिश ब्राउन कलर की थी, फिर वाइट कलर की। सो कोरल ब्लीचिंग एंड कोरल अपनी एक तो बना नहीं सकती अपनी प्रिडेशन और कंपटीशन के कारण कोरल रीफ्स इफेक्ट हो रही हैं, प्लस कोरल ब्लीचिंग के कारण ऑल्सो। Then polar ecosystem. The polar waters of the Arctic and the southern oceans harbor many protected and endangered marine animals and support most of the productive fisheries in the world. Carbon dioxide dissolves more readily in cold water, acidifying polar water faster than in lower latitudes. ये important point है जो आप याद रखना कि पोलर के ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में आते हुए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा तेज़ी से डिसॉल्व होती है एज कंपेयर टू द इक्वेटोरियल वाटर्स, जिसकी वजह से जो एसिडिफिकेशन है वो पोलर वाटर्स में फास्टर हो रही है। ओशन विल बिगिन टू बिकम मोर कोरोसिव टू सम टाइप्स ऑफ कार्बन स्ट्रक्चर्स बाय द ईयर 2050 इफ कार्बन डाइऑक्साइड emissions continue to increase at the current rate. Then deep water coral reefs. Corals are also found in deep sea up to 1000 meters. 1000 मीटर्स तक भी कोरल रीफ्स पाए गए हैं, जिसको हम डीप वाटर कोरल रीफ्स कहते हैं, जहाँ पे ये अपना हैबिटेट बनाते हैं बाकी सारी फिशेस के लिए। तो ओशन एसिडिफिकेशन चाहे तो टाइम लगेगा उसको इतना डीप वाटर्स में पहुंचने तक, लेकिन ट्रॉपिकल रीफ्स के लिए ये काफ़ी कुछ समय के बाद ये कैल्सिफिकेशन रिड्यूस कर सकती है और इनका डीप वाटर कोरल्स का ग्रोथ का रेट डिक्रीज कर सकती है। और ये जो डीप वाटर स्पीशीज है ये हो सकता है कि लेस टॉलरेट बने, कि चेंजिंग कंडीशंस को टॉलरेट ना कर पाए एज कंपेयर टू देयर shallow water counterparts, and will be able to cope less with increasing ocean acidity. मिटिगेशन कैसे कर सकते हैं हम, इसका मिटिगेशन मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को रिड्यूस करना और ताकि ओशन की हेल्थ इंप्रूव हो। फिर मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को क्रिएट करना और फिशिंग डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस को स्टॉप करना। अल्कलाई को ओशंस में ऐड करना, लाइमस्टोन कार्बोनेट को ऐड करना, प्लांटेशन ट्रीज का प्लांटेशन और ग्रीन बेल्ट अराउंड द इंडस्ट्रीज। So let us conclude. It was a small topic. We have reached the conclusion. Due to ocean acidification, the ocean's capacity as carbon storehouse is diminishing. क्योंकि ओशन कार्बन स्टोर करता रहता है तो ओशन की कैपेसिटी कम होती जा रही है। अगर कोई भी स्टेप नहीं लिया गया ओशन एसिडिफिकेशन को रेक्टिफाई करने के लिए, उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं ये मरीन एनवायरनमेंट पे फील होना शुरू हो जाएंगे, लोकल कम्युनिटीज पे इसके प्रभाव महसूस होना शुरू हो जाएंगे, और जैसे ग्लोबल इकोनॉमी है उस पे भी इसके प्रभाव महसूस होना शुरू हो जाएंगे, एंड इट विल बिकम अ बिगर प्रॉब्लम दैन इट इज राइट नाउ। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। इफ यस प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।